होमवर्क दिया था आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिय। तो 1 अप्रैल हमारे लिए क्या हो गए, ओपनिंग बैलेंसेस। तो पार्टनर्स कौन है, ए और बी। सैलरी देनी है इनको 20,000 पर मंथ। तो पर मंथ अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 240 और 180। तो कभी कभी होगा सैलरी पेबल वॉज 20,000 फुल स्टॉप, कभी होगा 20,000 पर मंथ। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ड्राइंग्स लमसम अमाउंट है या पर मंथ है, सिंगल अमाउंट है लमसम। इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम। अगर आपकी कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, ठीक है ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी कोई एडिशनल कैपिटल, सर लेकिन उसने कुछ पैसे विड्रॉ भी तो करे, हम अज्यूम करते हैं कि ये सब एट द एंड ऑफ द पीरियड हुआ होगा, मतलब आपके कैपिटल में से नहीं हुआ, कैपिटल में से नहीं हुआ, वो प्रॉफिट्स में से हुआ, जो आपने पैसे कमाए हैं। ऐसे तो सैलरी भी तो पार्टनर को मिल रही है। मैं पॉइंट ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं है, तो जो बैलेंस ओपनिंग है उसी पे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख रुपए। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डेबिट क्रेडिट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या क्या दे रहे हैं हम इनको, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। और पार्टनर्स का नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, आराम आराम से प्रेजेंटेशन सीखेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अभी कैपिटल्स हैं 5 लाख 2 लाख, तो कैपिटल का चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में भी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल का रूल क्या होता है, कैपिटल का रूल जल्दी से बताएंगे। क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं, रूल पूछ रहा हूँ। इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड, मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करती हैं वो क्रेडिट साइड पे आती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं वो डेबिट साइड पे आती है। रूल्स अगर क्लियर होंगे तो आपका काम आसान होगा। बाय बैलेंस बीडी, ऑल इंक्रीजेस, ये आपकी रेफरेंस के लिए अकाउंट में नहीं लिखना होता, लेकिन ये दिमाग में छपा होना चाहिए। 5 लाख 2 लाख, कैपिटल्स क्या है, 5 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। सैलरी पेबल 20,000 15,000 पर मंथ है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो आप नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। क्या दिया हमने, सैलरी दे दी, किसको दी, ए और बी को। ए को कितनी है 240, बी को कितनी है 180, 380, 420। तो सैलरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगी, फर्म का एक्सपेंस है, और ओनर को पार्टनर्स को मिल रही है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सैलरीज। ए को 240, 180, कोई भी डाउट। सैलरी दे दी, कैपिटल दे दी। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पैसे विड्रॉ हुए, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। क्यों, क्लियर है क्यों आता है डेबिट साइड पे, जल्दी बताएं, तेज बोले। क्योंकि ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन इन कैपिटल डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म के लिए इनकम, ओनर के लिए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000 2500, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए बी, ए की कितनी है 2000, बी की कितनी है 2500, 4500। फर्म के लिए इनकम है, ओनर के लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2000 और 2500 था, अमाउंट दे रखे हैं तो हम वही फॉलो करेंगे उससे, क्योंकि कैलकुलेट थोड़ी ना करें हम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए की कैपिटल 5 लाख, तो 5 लाख का 8% मिलेगा उसको, 5 8 40,000। कैलकुलेशन समझ आई? और 2 लाख का 8% 16,000, 56,000। कोई भी डाउट? ओनर के लिए इनकम है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 16,000। कोई डाउट? अब ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे? सब कुछ दिखा दिया हमने, ड्राइंग्स दिखा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया। अब बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बच गया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आपको डाउट आ रहा था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, तो देख के बड़ा आसान है, मैं बातों बातों में हवा में समझाता, कंफ्यूजन। अब ध्यान से देखना, हम पार्टनर, व्हाई डू वी प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? To calculate the share of profit of each partner of after all the appropriations. तो मेन पर्पस है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। तो हो गई अभी सारी अप्रोप्रिएशन। कह रहे चलो कैलकुलेट करो आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो चलो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्म का नेट प्रॉफिट था 10 लाख, एडिशनल इनकम कितनी जनरेट हुई? 4,500। तो फर्म के पास होने चाहिए थे 10,04,500, लेकिन उन्होंने कुछ खर्चे करे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है। तो अगर 10,04,500 में से 10,04,500 में से सैलरी 476 माइनस कर दें तो कितने पैसे बच गए? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, तो वो है डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आया? 5,28,500। हमें क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करना है। क्रेडिट्स ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट है, डेबिट ज्यादा होता तो लॉस होता। जैसे किसी भी लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वैसे ही निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, प्रॉफिट शेयर है इक्वली 528,500 है, 528,500 डिवाइडेड बाय 2, 264 250, 264 250। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय टीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा 264 250, 264 250। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट्स 740 780 980 प्लस 64,250, 1044 250 माइनस 27,000, तो 1017 250, 380 प्लस 16 प्लस 264 250 माइनस 22,500, 637 750, 1044 250, 380 396, 380 396 plus 264 250, 660 250 minus 22,500, 637 750, 66025। बहुत इजी है, प्लीज ध्यान से करें।